गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड नंबर का, तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमने पिछले वीडियो के भीतर पढ़ा कि जयसिंह जो शासक थे जयपुर के आमेर के, तो उनके जीवन काल के बारे में हमने पढ़ा था। कब उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था। दो भाई थे जिनका पहले नाम जयसिंह और विजय सिंह था, लेकिन औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के दोनों भाइयों के नाम परिवर्तित किए। जिसका नाम जयसिंह था उसका नाम विजय सिंह कर दिया, और जिसका नाम विजय सिंह था उसका नाम जयसिंह कर दिया। तो जो जयसिंह नाम के शासक थे अपने राजस्थान के क्षेत्र में, या कह सकते हो या भारत के इतिहास में कह सकते हो, तो जयसिंह ने पूरे विश्व का एकमात्र ऐसे शहर की स्थापना की थी कि जिसका की स्थापना से पहले नक्शा तैयार किया गया था। आप लोगों को ये बातें अच्छे से याद होनी चाहिए और आपको याद रखनी आवश्यक है कि जयपुरी एक वो शहर है कि जिसकी स्थापना से पहले उसका पहले पूरा का पूरा मानचित्र तैयार किया गया था, नक्शा बनाया गया था, और उसके बाद में उसकी स्थापना की गई थी। ऐसा कोई दूसरा शहर पूरे इतिहास में आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो जो जयपुर नाम का शहर था उसकी स्थापना की गई थी आमेर से कुछ दूरी पर। पहले इस जयपुर वाले स्थान पर, जहाँ पर आज वर्तमान में जयपुर मौजूद है, उस जगह जंगल हुआ करते थे और एक शिकार होदी का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। तो वहाँ पर जो क्या कहते राजा लोग थे वो वहाँ जाकर के शिकार किया करते थे जंगली जानवरों का। लेकिन उसके कुछ समय बाद में जयसिंह के मन में ये चीज आई कि एक जयनगर नाम का एक शहर जो है, राज्य जो है वो हम अलग से बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जयनगर के नाम से एक शहर की स्थापना करी जयसिंह ने। उस समय इस शहर को जयनगर के नाम से जानते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होकर के जयपुर हो गया। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 18 नवंबर 1727 को हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो जयसिंह के जीवन से रिलेटेड थे। बाकी जयसिंह ने अपने जीवन के भीतर काफी विशेष कुछ कार्यों को अंजाम दिया था, कुछ विशेष कार्य किए थे। कौन कौन से कार्य किए थे आइए इस वीडियो के भीतर हम लोग पढ़ेंगे। और जयसिंह किस प्रकार से उसने अपना जीवन जिया, कि उसने कला के क्षेत्र में कौन सा योगदान दिया, या फिर एस्ट्रोलॉजी जिसे कि हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं उसके क्षेत्र में उसने कौन से योगदान दिए, भारत के अंदर कौन सी उपलब्धियों को जयसिंह ने प्राप्त किया। तो इस वीडियो के भीतर हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो देखें, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो औरंगजेब के बेटे थे, औरंगजेब के 4 बेटे थे, तो चारों बेटों के बीच में थोड़ा संघर्ष हो गया था। कारण ये रहा था कि औरंगजेब जो था वह मरने से पहले अपनी वसीयत बना के नहीं गया था, इसलिए 4 बेटे जो थे, चारों बेटों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो उनमें जो अकबर था और कामबख्श नाम का बेटा था, उन दोनों का तो राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं होने के कारण अकबर तो पर्शिया नाम के देश चला गया, जबकि कामबख्श जो था, तो कामबख्श ने शासन के अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट न होने के कारण शासन को त्याग दिया। लेकिन जो मुअज्जम और आजम नाम के बेटे थे औरंगजेब के, दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब के मरने के बाद में जो राजगद्दी खाली हुई थी उसे प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अब जो आजम था, आजम ने सहायता ली जयसिंह की, जबकि जो विजय सिंह थे उन्होंने सहायता करी मुअज्जम की। तो 1707 ईस्वी के भीतर जजाऊ नामक स्थान पर इन दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध के भीतर जो आजम था वो मारा गया, और विजय सिंह के नेतृत्व में या विजय सिंह का साथ पाकर के मुअज्जम ने इस युद्ध के अंदर जीत हासिल करी। और जैसे ही इस युद्ध के भीतर जीत हासिल करी मुअज्जम नाम के बेटे ने, जो कि था औरंगजेब का, तो उस मुअज्जम ने जीत हासिल करने पर अपना नाम परिवर्तित कर दिया, और अपना नाम परिवर्तित करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से वह अपने भारतीय इतिहास में जाना गया। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो हमने पिछले वीडियो के भीतर पढ़ी थी। अब इस वीडियो के भीतर अब आपको आगे का जो जयसिंह का जीवन काल है उससे रिलेटेड कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं। तो आइए देखते हैं। अब चूड़ामन रिवोल्टेड इन भरतपुर स्टेट, भरतपुर की जो जागीर थी, तो चूड़ामन एक जागीरदार था, सिंसिनी राज्य था उस समय भरतपुर के भीतर। तो सिंसिनी नाम का एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका जागीरदार था चूड़ामन। तो उसने क्या करा कि भरतपुर जागीर के अंदर विद्रोह कर दिया। टू क्रश दिस रिवोल्ट रंगीला सेंट जयसिंह इन 1722 एडी। तो उस समय जो जयसिंह थे,
जयसिंह को रंगीला नाम के शासक ने, एक मुगल शासक थे, इन्होंने ऑर्डर दिया था, इन्होंने को आदेश दिया था कि जाकर के जो चूड़ामन जागीरदार के द्वारा विद्रोह किया गया है भरतपुर की जागीर के भीतर, तो उसे आप जाकर के उसका दमन कीजिए, उसे दबाइए, खत्म कीजिए। तो उसके बाद 1722 के अंदर भेजा गया था जयसिंह को उस भरतपुर जागीर के भीतर, भरतपुर स्टेट के भीतर जो विद्रोह छिड़ गया था, चूड़ामन के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, तो उसे दबाने के लिए जयसिंह को भेजा गया था रंगीला नाम के शासक के द्वारा। आगे जयसिंह टू के चूड़ामन नेफ्यू बदन सिंह इन हिज फेवर। अब जयसिंह ने यहाँ अपनी बुद्धि की कुशलता को काम में लेते हुए जयसिंह ने क्या करा कि जो चूड़ामन नाम का जागीरदार था उसका एक भतीजा था बदन सिंह, तो उस बदन सिंह की सहायता को प्राप्त किया और प्राप्त करके चूड़ामनों के विद्रोह को समाप्त किया एंड फोर्स्ड चूड़ामन आउट फ्रॉम भरतपुर। और वही बात यहाँ आगे भी कही गई है कि जो जयसिंह थे उन्होंने चूड़ामन नाम के जो जागीरदार थे उसे उस बदन सिंह नाम के चूड़ामन के भतीजे की मदद से बाहर निकाल दिया, उसे उसके विद्रोह का दमन किया और उसे वहां से बलपूर्वक भगा दिया। जयसिंह कन्फर्ड बदन सिंह विद द टाइटल ब्रिजराज। अब जयसिंह उस बदन सिंह की हेल्प को पा करके और चूड़ामन के ऊपर जीत हासिल करने के बाद में जयसिंह ने क्या किया कि जो क्या बोलते बदन सिंह था, तो बदन सिंह को एक उपाधि प्रदान करी जयसिंह ने और उसका नाम था, उस उपाधि का नाम था ब्रिजराज। तो इन्हें ब्रिजराज का नाम दिया गया, ब्रिजराज की उपाधि दी गई। अब ब्रिजराज क्यों कहा गया, क्योंकि हम सभी को ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो भरतपुर के आसपास का इलाका है वो ब्रज क्षेत्र से जुड़ता है। मथुरा और आगरा के आसपास का जो इलाका है वो अपने भरतपुर और धौलपुर नामक जो क्षेत्र उधर से टच करता है, तो इस वजह से उस क्षेत्र को ब्रज के नाम से जाना जाता है। तो इसी वजह से इनको नाम जो दिया गया था वो ब्रिजराज की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी जयसिंह के द्वारा। और किस वजह से की गई थी, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि बदन सिंह को जो ये उपाधि दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि जो नेफ्यू थे बदन सिंह यानी कि चूड़ामन के भतीजे थे, तो बदन सिंह ने जयसिंह की मदद करी थी उस चूड़ामन सरदार के विद्रोह को कुचलने के लिए। तो इस वजह से आगे हम देखते हैं कि बीइंग हैप्पी विद द डिक्लाइन ऑफ जाट्स, यानी कि जाट शासकों के या जाट जागीरदारों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसकी समाप्ति से खुश होकर के, या डिक्लाइन मतलब कम होकर के, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि भरतपुर एक ऐसी जागीर थी कि जहां पर जाट शासकों का अस्तित्व था, लेकिन जब जयसिंह के साथ बदन सिंह ने मिलकर के चूड़ामनों के विद्रोह को खत्म किया और जाट शासकों का जो अस्तित्व था, जाट शासकों का जो प्रभाव था उसे समाप्त किया, तो उसके बाद मोहम्मद शाह एडॉन्ड जयसिंह विद द टाइटल ऑफ राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। तो उसके बाद में जो मोहम्मद शाह थे उस समय के जो शासक थे, तो उस समय के शासक थे मोहम्मद शाह, तो उन्होंने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई के नाम की उपाधि से विभूषित किया। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो अलग अलग उपाधियों का नाम आया, एक दी गई थी बदन सिंह को और दूसरी उपाधि दी गई थी सवाई जयसिंह को। कि बदन सिंह को तो जयसिंह ने उपाधि दी थी ब्रिजराज की, जबकि हम बात करें कि जो मोहम्मद शाह था, तो मोहम्मद शाह ने इस जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई के नाम की उपाधि प्रदान की थी। तो दोनों ही उपाधियों को प्राप्त करने वाले अलग अलग व्यक्ति थे, तो इसलिए ध्यान रखना है ये सवाल। सवाई जयसिंह built an astronomical table to determine the speed of constellations in 1725 AD। जयसिंह के जीवन की यदि हम बात करें तो जयसिंह के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह रहा है खगोल विज्ञान के भीतर, या कह सकते हैं नक्षत्र विज्ञान के भीतर। कि जो जयसिंह है उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य रहा वो था कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उसने काफी विशेष उपलब्धियों को प्राप्त किया, काफी विशेष जानकारियां उनके जीवन से, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जो कि मानव को खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सी विशेष जानकारियां प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ देखते हैं कि सवाई जयसिंह बिल्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेबल, यानी कि जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने एक खगोलीय गणना करने के लिए एक टेबल तैयार करी, और इससे किस चीज का पता लगाया जाता था, तो द स्पीड ऑफ कॉन्स्टेलेशंस,
कॉन्स्टेलेशंस का मतलब होता है नक्षत्र। तो जो ये खगोल गणना करने के लिए टेबल तैयार की गई थी जयसिंह के द्वारा, तो उसके द्वारा नक्षत्रों की जो स्पीड है, यानी कि जितने भी ग्रह उपग्रह वगैरह घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के भीतर, तो उनकी स्पीड को पता करने के लिए जयसिंह ने ये टेबल को तैयार किया था। और कौन से वर्ष के भीतर? तो ये 1725 के भीतर ये इस टेबल का आविष्कार किया गया था जयसिंह के द्वारा। यानी कि जयसिंह के जीवन में जयसिंह के द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी विशेष आविष्कार किए गए थे, काफी विशेष नई बातों को बताया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि जयसिंह रॉट ए बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी। अब जयसिंह जो थे खगोल विज्ञान के प्रति ज्यादा ही समर्पित होने के कारण, ये जरूरत से ज्यादा ही इंटरेस्टेड होने के कारण उन्होंने एस्ट्रोलॉजी नामक विषय के ऊपर एक बुक भी लिखी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब आपको बताया ज्योतिष विज्ञान, कि उन्होंने ज्योतिष विज्ञान के जो टॉपिक था भारत में प्रचलित था, और हमें पता होना चाहिए कि भारतीय ज्योतिष, जो ज्योतिष नाम का जो शब्द है, तो ये ज्योतिष की जो आविष्कार हुआ था वो हमारे भारत में ही हुआ था। तो जो जयसिंह थे, जयसिंह ने ज्योतिष से जुड़ी हुई या ज्योतिष नाम के विषय के ऊपर एक किताब लिखी, उसका नाम बताया जा रहा है विच वाज नेम्ड जयसिंह कारिका। और इस ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई जयसिंह के द्वारा लिखी हुई किताब का जो नाम था वो था जयसिंह कारिका। बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी पैराग्राफों में, इसलिए आप लोगों को इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर लाइन में वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है, तो हर वन लाइनर क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन है। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें और इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप जरूर देखें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जयसिंह के जीवन का। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। अब जयसिंह के जीवन का अगला महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही कि फॉर डेवलपिंग एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, भारत के भीतर ज्योतिष विज्ञान को अधिक विकसित करने के लिए जयसिंह जी ने क्या करा कि जयसिंह बिल्ट 5 ऑब्जर्वेटरीज एट जयपुर, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन। कि जो जयसिंह नाम के शासक थे, जयपुर के संस्थापक थे, जिन्होंने कि 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करी जयनगर के नाम से। तो उन जयसिंह ने क्या किया कि पूरे भारतवर्ष के भीतर ज्योतिष विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए या खगोल विज्ञान की विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां अन्य लोगों को प्रदान करने के लिए पूरे भारतवर्ष के भीतर 5 सौर वेधशालाओं की स्थापना करवाई। और वो 5 सौर वेधशालाएं जो थी वो कौन कौन से स्थान पर थी, किन किन जगहों पर थी, उन सभी के नाम भी यहाँ बताए गए हैं। तो अच्छे से देखें कि पहली जो सौर वेधशाला स्थापित कराई गई वो जयपुर में, दूसरी मथुरा में, तीसरी दिल्ली में, चौथी वाराणसी में और पांचवी उज्जैन में। अब दिल्ली और जयपुर हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, जनरल नॉलेज का प्रश्न है कि दिल्ली और जयपुर जो है यहाँ पर जंतर मंतर के नाम से ये दोनों सौर वेधशालाएं प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान के भीतर जो जयपुर नाम का शहर है वहां भी जंतर मंतर है और दिल्ली के भीतर भी जंतर मंतर है। तो ये एक ही नाम के भवन 2 जगह स्थित है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है दोनों का निर्माण जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और साथ में जो ये जंतर मंतर बनवाए गए थे जयसिंह के द्वारा, तो खगोल विज्ञान से संबंधित गणनाओं को करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। और जो जंतर मंतर नाम का जो भवन है जयपुर के भीतर, वो जयसिंह के द्वारा बनवाए गए सभी सौर वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है, सबसे बड़ी खगोल विज्ञान प्रयोगशाला है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि जो 5 सौर वेधशालाएं बनाई गई थी उनमें सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला है, यानी कि जहां पर सूर्य और नक्षत्रों की स्पीड का गणना की जाती है, तो उन सभी में सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला है वो स्थित है जयपुर में। बाकी 5 कौन कौन से स्थानों पर थी, तो ये जयपुर में, मथुरा में, दिल्ली में, वाराणसी में और उज्जैन में। अब आप सभी को पता होना चाहिए जयपुर आपके राजस्थान में है, मथुरा आपके यूपी में है, उसके बाद दिल्ली आप जानते ही देश की राजधानी है, फिर है वाराणसी, बनारस, ये यूपी के अंदर स्थित है। प्राचीन नाम इसका बनारस था, वर्तमान में इसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। और उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पूरे भारतवर्ष के भीतर इन 5 जगहों पर जयसिंह ने क्या किया था कि ज्योतिष विज्ञान से और खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई सौर वेधशालाओं की स्थापना की थी। अब आप आगे बात करते हैं इस जयपुर के जंतर मंतर से रिलेटेड एक विशेष प्रश्न की, जो अभी हाल में ही सन 2010 के भीतर इसे
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया था। 1 अगस्त 2010 से इसे विश्व विरासत जो सूची है उसमें इसे शामिल कर लिया गया था। तो आइए देखते हैं। जंतर मंतर ऑफ जयपुर इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ देम। अब जैसा कि अभी आपको बताया कि जयसिंह के द्वारा जो 5 स्थानों पर सौर वेधशालाएं बनाई गई थी, उन 5 सौर वेधशालाओं में से सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला थी वो जयपुर में ही स्थित है। जयपुर की जो सौर वेधशाला है, जंतर मंतर के नाम से जो भवन है, वो बहुत ही बड़ा भवन है। पूरे देश के अंदर जयसिंह के द्वारा निर्मित 5 सौर वेधशालाओं में सबसे बड़ी भवन है, सबसे बड़ा जो जंतर मंतर है वो जयपुर में स्थित है। तो इस जंतर मंतर के बारे में आपको साफ साफ ये सवाल कहा गया, बताया गया है कि जंतर मंतर ऑफ द जयपुर इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ देम। 5 जो सौर वेधशालाएं बनेगी तो उनमें सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का है। सौर वेधशाला जयपुर की है सबसे बड़ी, which has been included in World Heritage List of UNESCO in July 2010। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये जंतर मंतर की स्थापना की गई थी, तो ये जंतर मंतर विश्व विरासत सूची के भीतर जुलाई 2010 के अंदर इसे शामिल कर लिया गया है। तो यूनेस्को के द्वारा इस जंतर मंतर नामक जो भवन है उसको अधिग्रहण कर लिया गया है, और जो यूनेस्को नामक संस्था अब वही उस पूरे जंतर मंतर नामक भवन की देखरेख का कार्य संभालती है। और कब किया गया था इसे शामिल विश्व विरासत सूची में? तो ये जुलाई 2010 के भीतर किया गया था। अब 31 जुलाई 2010 को ये घटना घटी थी, लेकिन इसकी जो आधिकारिक घोषणा थी वो की गई थी 1 अगस्त 2010 को। तो 1 अगस्त 2010 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके भीतर इसे शामिल कर लिया गया था। और अभी नॉर्मल जो जीके का क्वेश्चन तो आपको बता ही दिया गया है कि जयसिंह के द्वारा बनाई गई जो 5 सौर वेधशालाएं थी, ऑब्जर्वेटरीज थी, उनमें सबसे बड़ी जो है वो जयपुर की है। जयनगर वाज द एंशिएंट नेम ऑफ जयपुर। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि जयसिंह ने जिस शहर का निर्माण करवाया था आमेर से कुछ दूरी पर, लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर निर्माण करवाया था। तो जो ये जयपुर नाम का शहर था, वर्तमान में हम इसे जयपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम जयनगर रखा गया था। फिर बाद में जैसे जैसे समय बीता तो इसका नाम परिवर्तित होकर के जयपुर रख दिया गया। आगे देखें। अब आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि आमेर राज्य से हट करके या आमेर राज्य से कुछ दूरी पर जयसिंह के द्वारा, जयसिंह के मन में एक बड़ी इच्छा थी कि वह किसी एक शहर की स्थापना करे जो कि आमेर राज्य से कुछ दूरी पर स्थित हो। तो इसीलिए उसने आमेर राज्य से कुछ दूरी पर जयनगर की स्थापना करी, जिसे कि वर्तमान में हम जयपुर के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना जो थी वो 18 नवंबर 1727 को की गई थी। अब हम आगे देखते हैं कि बिफोर जयपुर वाज बिल्ट। अब जब जयपुर का निर्माण नहीं हुआ था, तो जयपुर का निर्माण करने से पहले या जयपुर नामक शहर को बसाने से पहले ए शिकार होदी वाज सिचुएटेड एट दिस प्लेस, कि इस स्थान पर जहां आज वर्तमान में जयपुर मौजूद है, जयपुर शहर मौजूद है, उस स्थान पर शिकार होदी हुआ करती थी। कि शिकार होदी का मतलब रहता है जो राजा महाराजा लोग हैं वहां पर शिकार करने के लिए उनको एक स्थान बनाया गया था। तो वहां से जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए इस स्थान की स्थापना की गई थी। जयसिंह ने फिर बाद में इस शिकार होदी को परिवर्तित करके इस पूरे क्षेत्र के भीतर एक जयनगर नाम का जो शहर था उसकी स्थापना की थी। आगे कहता है दिस होदी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बादल महल बाय सवाई जयसिंह। अब जो ये शिकार होदी थी, यानी कि एक प्रकार का भवन था जहां से जो राजा लोग थे दूर स्थित जंगली जानवरों को देखा करते थे और साथ में शिकार का मजा भी उस भवन से लिया करते थे। लेकिन उसके बाद में जयसिंह ने क्या किया कि आमेर राज्य से कुछ दूरी पर स्थित ये जो शिकार होदी थी इसे परिवर्तित कर दिया, इसे बदल दिया और इसका नाम बादल महल बना दिया। इसको बादल महल के नाम से इसका नाम रख दिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियोस में जब हमने महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी यही बात आई थी कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो बादल महल में हुआ था, लेकिन वो था कुंभलगढ़ में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के भीतर। तो लेकिन यहाँ पर जो ये बादल महल, ये ध्यान रखना है, ये जयपुर का बादल महल है। बादल महल 3 जगहों पर स्थित है अपने राजस्थान में, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये बादल महल है जो जयपुर में है और वो बादल महल जो था वो आपका राजसमंद में था।
तो आगे कहा गया है कि दिस होदी वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बादल महल बाय सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा इस शिकार होदी को बादल महल के रूप में बदल दिया गया एंड ही बिगेन टू बिल्ड द सिटी ऑफ जयपुर। और उसने इस शिकार होदी को परिवर्तित करके बादल महल बनाया और बादल महल बनाने के बाद में इस पूरे क्षेत्र को जयपुर शहर के रूप में बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए, सवाई जयसिंह वाज द लास्ट हिंदू रूलर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। कहा जा रहा है कि जो सवाई जयसिंह थे वो लास्ट हिंदू रूलर थे, अंतिम हिंदू शासक थे कि जिन्होंने हु परफॉर्म्ड राजसूय या वाजपेय या अश्वमेध यज्ञ आगे इन 1748। ये जो जयसिंह नाम के शासक थे जयपुर के, तो इन जयपुर के शासक जयसिंह ने अपने जीवन काल में 1740 के भीतर 3 प्रसिद्ध यज्ञों को करवाया था। पहले का नाम था राजसूय यज्ञ, दूसरे का नाम था वाजपेय यज्ञ और तीसरे का नाम था अश्वमेध यज्ञ। तीनों यज्ञों को करने वाले ये एकमात्र और अंतिम ये हिंदू शासक थे, यानी कि इनके मरने के बाद कोई ऐसा दूसरा हिंदू सम्राट पैदा ही नहीं हुआ कि जिसने इन तीनों यज्ञों को करवाया हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से कि 1740 ईस्वी के अंदर जयसिंह ने इन तीनों ही यज्ञों का आयोजन किया था और ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जिन्होंने इन तीनों यज्ञों को करवाया था अपने शासनकाल के दौरान। आगे, सवाई जयसिंह बिल्ट जलमहल फॉर द रेजिडेंस ऑफ द ब्राह्मण। अब सवाई जयसिंह ने जो ये तीनों यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग थे उनको सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, उन लोगों को रेस्ट देने के लिए जलमहल नाम के भवन बनवाए। चारों तरफ इस पे पानी हुआ करता था और बीच में एक भवन बनवाया गया था जिसमें ब्राह्मण लोग इन यज्ञों को करने का कार्य किया करते थे। आज भी वर्तमान में जलमहल के नाम से जो भवन है वो मौजूद है। और आप सभी जानते हैं कि जयपुर के जो हमारा उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी दिशा है, वो तो उत्तर दिशा में ये जलमहल स्थित है और इसके चारों तरफ मानसागर नाम की झील आज भी बहती है। तो जल महलों का निर्माण करवाने के पीछे जयसिंह का उद्देश्य यही था कि जो ये 3 यज्ञ किए थे जिन ब्राह्मणों ने, उनको थोड़ा आराम देने के लिए या इन यज्ञों का आयोजन करवाने के लिए उन जल महलों का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं, हु परफॉर्म द यज्ञ, जो कि इन यज्ञों को किया करते थे। अभी आप लोगों को बताया गया। अंतिम लाइन है कि ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन, यानी कि खून में संक्रमण होने के कारण, खून में खराबी आ जाने के कारण जयसिंह डाइड इन आमेर ऑन 21 सितंबर और 1743 एडी। तो कहा गया है कि जो खून में खराबी आ जाने के कारण या खून में संक्रमण आ जाने के कारण जयसिंह की मृत्यु आमेर के अंदर 21 सितंबर 1743 को हो गई। तो ये पूरा आप लोगों ने अभी जयसिंह के जीवन काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा। अब वापस आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। भरतपुर की जागीर के भीतर चूड़ामन नाम के जागीरदार के द्वारा विद्रोह हुआ। उसके बाद रंगीला ने जयसिंह को भेजा कि आप जाइए और जाकर के चूड़ामन का जो विद्रोह है उसे समाप्त कीजिए। अब जयसिंह ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो चूड़ामन के भतीजे थे बदन सिंह, उसकी मदद ली और उसकी मदद पा करके उसने चूड़ामन को बलपूर्वक और अपन जबरदस्ती उसे भरतपुर जागीर से बाहर भगा दिया चूड़ामन को। उसके बाद में जयसिंह ने बदन सिंह को खुश होकर के ब्रजराज की उपाधि प्रदान करी और जब उसके बाद में साथ में डीग नाम का जो क्षेत्र था वो बदन सिंह को प्रदान कर दिया। पहले इस डीग को दीर्घावती के नाम से जानते थे, तो इसका वर्तमान समय में जो है वो डीग है। और डीग के जो जल महल है पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। आप कहीं भी किसी भी जीके की बुक के अंदर ये सवाल पढ़ सकते हैं। आगे कहता है, और साथ में जाट लोग, यानी कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो जाट नाम के जाट वंश के शासक थे उनका एकमात्र जो राज्य था राजस्थान में वो सिर्फ भरतपुर जागीर के ऊपर था। तो भरतपुर के भीतर जाटों की संख्या में या जाटों के अस्तित्व में कमी आने के कारण मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई के नाम की जो उपाधि थी वो प्रदान की। उसके बाद में आपको बताया गया कि सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान जो था उससे जुड़े वो बहुत से विशेष कार्यों को अंजाम किए थे। सबसे पहले तो उसने एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई जिसके द्वारा नक्षत्रों की गणना की जा सकती थी और साथ में उन्होंने 1725 के भीतर इस टेबल का निर्माण किया था।
उन्होंने जयसिंह जी जो थे, उन्होंने जयसिंह कारिका नाम की एक खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई पुस्तक को भी लिखा। आगे साथ में उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को विकसित करने के लिए 5 सौर वेधशालाएं बनाई, और उन 5 सौर वेधशालाओं में सबसे बड़ी जो सौर वेधशाला थी वो जयपुर की थी। 1734 में इसका निर्माण करवाया गया था। आगे कहता है, और इस जयपुर की सबसे बड़ी सौर वेधशाला, जिसे कि हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, इसे जुलाई 2010 के भीतर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के भीतर इसे शामिल कर लिया गया है। आगे हम कहते हैं, अब इसके बाद जयपुर जो है उसका प्राचीन नाम अभी आपको बताया गया था कि जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना किए जाने के कारण जयनगर इसका नाम रखा गया। उसके बाद जहां पर जयपुर बनाया गया, स्थापना की गई जिस जगह पर जयपुर की, वहां कभी किसी समय पे शिकार होदी हुआ करती थी, लेकिन जयसिंह ने उस शिकार होदी को परिवर्तित करके बादल महल बनाया, और बादल महल बनाने के बाद में उसने उस बादल महल के चारों ओर जयपुर नाम के शहर की स्थापना की। अंतिम पैराग्राफ में बताया कि सवाई जयसिंह जो थे वो अंतिम हिंदू सम्राट थे ऐसे जिन्होंने राजसूय, वाजपेय और साथ में अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था, और इन यज्ञों का आयोजन करवाने के लिए उसने जल महल का निर्माण करवाया, और जल महलों में ब्राह्मणों को बैठाया जाता था, ब्राह्मणों को छोड़ा जाता था, जो वो इन तीनों यज्ञों को करने का काम किया करते थे। और साथ में अंतिम जो लाइन है उसमें बताया गया कि 21 सितंबर 1743 के दिन खून में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, या खून में संक्रमण हो जाने के कारण जो जयसिंह थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ इस पूरे वीडियो के अंदर हमने जयसिंह के जीवनी के बारे में पढ़ा, जन्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ इनके जीवन काल के जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज का वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अमर सिंह राठौड़ नाम के जो शासक हैं उनकी जीवनी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।